हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अलैंगिक जनन क्या है। लेकिन इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ पे कि रिप्रोडक्शंस कितने प्रकार के होते थे। जैसे मैंने बताया था रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार के थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले वीडियो के अंतर्गत में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपागेशंस क्या है, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन 2 भाग में बांटा गया था। जैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशंस और सेकंड जो था वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन था। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो ये मैंने सेकंड वीडियो में समझाया था, और उसके अंतर्गत मैंने वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताया था। ये रिप्रोडक्शंस का तीसरा पार्ट होगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है या किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं। तो इसमें हम बता देंगे अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है। इसमें बता देंगे कि अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है, इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसमें अब बता देंगे कि अलैंगिक जनन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव जो बनता है वो एकल जनक से बनता है। एकल जनक का मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। और कई एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीव अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं इसमें। और जैसे एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीव भी होते हैं, कई एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीव होते हैं जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। आगे बात करेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बता देंगे इसमें अलैंगिक जनन की विधियों में कि ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जैसे द्विविभाजन या बहुविभाजन, द्विविभाजन तथा बहुविभाजन, इसे बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। और सेकंड जो है मुकुलन, जिन्हें इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। और तीसरा जो है वो बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। और तीसरा जो है खंडन फ्रेगमेंटेशन है। और चौथा जो है कलिका यानी जेम्यूल। तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मेथड क्या है। तो फर्स्ट इसमें है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के बारे में बात करेंगे हम। बाइनरी फ्यूजन यानी द्विविभाजन क्या है, बाइनरी फ्यूजन तथा मल्टीपल विभाजन। इसमें बता देंगे हम कि द्विविभाजन प्रायः एक कोश की पादपों में होता है। द्विविभाजन प्रायः एक कोश की पादपों में होता है। यानी ये जो मल्टीपल फ्यूजन है या ये जो बाइनरी फ्यूजन है, ये बाइनरी फ्यूजन ओनली यूनिसेलुलर प्लांट में होते हैं। कह सकते हैं कि द्विविभाजन की जो प्रक्रिया है ये प्राय एक कोश की पादपों में होता है। इस विभाजन में जनक का एक कोश की शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 समान संतति का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको पॉइंट वाइज समझ सकते हैं कि ये जो विभाजन है द्विविभाजन ये प्राय एक कोश की पादपों में होता है। और इस विभाजन में जनक का जो एक कोश की शरीर होता है उसमें डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन हो जाता है तो वो 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना। आगे पढ़ेंगे बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन। अब देखिए बीजाणु जनन क्या है, इसमें बता देंगे कि बीजाणु का निर्माण एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। बताया जा रहा है कि जो बीजाणु है, जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वह यूनिसेलुलर्स एंड मल्टीसेलुलर्स दोनों ही प्रकार में होते हैं। मतलब बीजाणु का फॉर्मेशन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधों में होता है। यानी ये जो प्रक्रिया है केवल प्लांट में होता है, पौधों में होता है, जंतुओं में नहीं होता है, पौधों में होता है।
क्या होता है, तो बता देंगे कि बीजाणु का निर्माण एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है और यह प्रक्रिया पौधों में होती है। इसमें बीजाणु के बनने के बाद बीजाणु पेटी स्पोर केज फट जाती है, तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब यह है कि जब इसमें बीजाणु का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके अंदर एक स्पोर केज होता है, यानी बीजाणु पेटी होती है। एक ऐसा बॉक्स होता है, एक ऐसा केज होता है जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। जैसे ही बीजाणु पेटी फटती है, स्पोर्स केज फटती है, वैसे ही उनमें से क्या होती है कि अनेक बीजाणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और वो जमीन पर, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। और फिर क्या होता है, और यही उगकर नए पौधे को जन्म देते हैं। फिर ये जो बीजाणु जमीन पे फैल जाते हैं, यही बीजाणु क्या करते हैं, उग जाते हैं और उग करके एक नए पौधे को जन्म देते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल क्या है, राइजोपस, म्यूकर आदि। अगला पढ़ेंगे हम लोग मुकुलन, बडिंग क्या है। अंकुर यानी बड शब्द का अर्थ होता है छोटा पौधा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम बता देंगे कि इसमें इष्ट कोशिकाएं बाहर छोटे छोटे एक से अधिक रचना बन जाती है जिन्हें मुकुल कहते हैं। आप देखेंगे इष्ट के पौधों पर आप देखेंगे तो उसके बाहरी सतह पर क्या होते हैं, अनेक छोटे छोटे क्या होते हैं, एक से अधिक संरचनाएं क्या होती है, बन जाती है और जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। इसमें केंद्रक का समसूत्री विभाजन होकर इष्ट के मातृ कोशिका से अलग होकर नए कोशिका का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि अंकुर शब्द का अर्थ होता है एक छोटा पौधा। इसमें आप बता देंगे कि इसमें जो होता है इष्ट एक पौधा है और इष्ट की कोशिकाओं पर आप बाहर देखेंगे तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे एक से अधिक संरचना पाई जाती है और उस छोटे छोटे संरचना को मुकुल कहते हैं। और जब इसमें क्या होता है कि इसकी जो केंद्रक होती है, इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होते हैं और समसूत्री विभाजन होने के बाद ये इष्ट कोशिकाएं जो होती है वो अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और मातृ कोशिका से अलग हो जाने के बाद वह एक नए पौधे को जन्म देती है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। अगला विधि पढ़ेंगे खंडन यानी फ्रैगमेंट क्या है। इसमें देखिए आप इसमें यह बता देंगे कि इस प्रक्रिया में जीव परिपक्व होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। बहुत ही सिंपल इसको बता देंगे कि इस प्रक्रिया में जीव जो होते हैं वो परिपक्व होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया यानी जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बता देंगे कोई भी जीव होता है वो मैच्योर, जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने पर वो 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और बाद में प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है, जैसे स्पायरोगायरा। आगे बता देंगे कलिका यानी कि जेम्यूल्स। जेम्यूल क्या है, कभी कभी पौधे की पत्तियां व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकी एवं हरे रंग की रचनाएं निकलती है जिन्हें कलिका कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि कभी कभी पौधों की जो पत्तियां व तना होती है उसके आगे भाग पर यानी उसके आगे वाले भाग पर बहुकोशिकी एवं हरे रंग की रचनाएं निकल जाती है। उसमें हरे रंग की कुछ रचनाएं निकल जाती है। वो जो हरे रंग की जो रचनाएं होती है उसी हरे रंग की रचनाओं को कलिका कहते हैं और ये अलग होकर अंकुरी द्वारा एक नए पौधे को जन्म देते हैं। यानी ये जो हरे रंग का जो कलिका होती है, जब उन कलिकाओं को अलग करेंगे तो वो क्या करती है, अंकुरित होकर के एक नए पौधे को जन्म दे देती हैं। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विधि, यानी कि अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधि होती है। तो हमने बताया अलैंगिक जनन में निम्नलिखित प्रकार की विधि थी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन से लाभ, एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आप बता देंगे, इसको पॉइंट वाइज बता देंगे कि इसमें बता देंगे कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति के समान होते हैं। यानी अलैंगिक जनन
में उत्पन्न संतति, जितने भी अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी संतान उत्पन्न होंगे सब अपनी संतति जनक के समान ही होते हैं। और दूसरा पॉइंट बता देंगे कि संतति में गुणसूत्रों की संख्या, संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनक के समान होते हैं, यानी जो क्रोमोजोम्स, जो गुणसूत्र संतति में रहेगा वही क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, उसके जनक में भी रहता है। तीसरी पॉइंट बता देंगे कि इस प्रकार के जनन में युग्मक, निषेचन, भ्रूण का विकास इत्यादि क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे होता है कि इस प्रक्रिया में यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक हो, निषेचन हो और भ्रूण का विकास हो एक्सेट्रा, ये सब जो क्रियाएं होती हैं ये सब क्रियाएं अलैंगिक जनन में कोई आवश्यकता नहीं होती हैं। अगला पॉइंट बता देंगे कि इस प्रकार के जनन में केवल एक ही नर या मादा पौधे से होते हैं, यानी ये जरूरी नहीं होता है कि इसमें नर हो मादा दोनों हो, दोनों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें नर होगा तब पर भी हो सकता है और मादा होता है तब पर भी हो सकता है। तो इसमें यही बता जा रहा है कि इस प्रकार के जनन में केवल एक ही नर या मादा पौधों से ही होता है। आगे बता देंगे अलैंगिक जनन की हानियां, अलैंगिक जनन की हानियां यानी डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसमें बता देंगे कि इस प्रकार के जनन से नए जाति का विकास नहीं होता है, यानी इस प्रकार के जनन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें नए जाति की जो विकास होती है वो नहीं होता है। दूसरा पॉइंट बता देंगे कि इस प्रकार के जनन से निरंतर संतानें दुर्बल होती है, यानी जो ये अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें संतान जो होती है हमेशा क्या होता है, दुर्बल होती है। तो ये थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।